हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टिश्यू के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। टिश्यू के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है। कल हमने एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज, फिर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज, फिर सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। ये सब हम जान चुके हैं कि क्या होते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो आज जो हम टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू इसके नाम से ही जैसे पता चला, मोस्टली अभी तक हमने उनके नाम से ही हमने जाना कि कौन से टिश्यू हो सकते हैं और किस टाइप के होंगे, ये सब हमने जाना। अब इसके बाद क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के भी नाम से हम थोड़ा तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। कनेक्ट का मतलब है वो क्या कर रहे हैं? कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। किसको कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे होते हैं, अब ये सब पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आज कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज में इट इज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज व्हिच कनेक्ट वेरियस बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। इसका मतलब क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप के स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं किसको? बॉडी टिश्यूज को और ऑर्गन्स को। It is specialized tissues which connect various body tissue and organ. बॉडी में जितने हमारे टिश्यूज होते हैं, अभी हम लोग बहुत सारे टाइप के टिश्यूज होते हैं और ऐसा नहीं होता कि कोई एक ऑर्गन एक ही तरह का टिश्यू से बना होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि हमने बहुत सारे टिश्यूज पढ़े, अब ऐसा नहीं है कि एक टिश्यू है एक ही तरह का काम करेगा, मतलब काम एक ही तरह का करेगा ऑब्वियसली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक टिश्यू एक ही जगह प्रेजेंट होगा, वो कहीं और किसी और के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं एक टिश्यू लाइक ये है, एक टिश्यू ये है, एक टिश्यू ये है। अब हमारे पास एक टिश्यूज प्रेजेंट है। अब इन टिश्यू को कनेक्ट करने का काम, या फिर हो सकता है हमारे कुछ बॉडी ऑर्गन्स हैं, ये बॉडी ऑर्गन है, ये बॉडी ऑर्गन है, अलग अलग शेप के बॉडी ऑर्गन्स हो सकते हैं। तो ये क्या, इनको कनेक्ट तो कोई करेगा, ऐसा तो ये सारी चीजें अलग अलग पड़ी रहेंगी, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। तो इनको एक ग्रुप में लाने के लिए, अभी तक हमने सेल को ग्रुप में लाने का देखा, जब सेल को ग्रुप में लाए तो हमने देखा वो टिश्यूज कहलाए। तो अब इन टिश्यू को भी कनेक्ट करने का काम जो करते हैं वो होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज में ये क्या होते हैं? ये वो टिश्यूज होते हैं जो टिश्यूज को और किसको? ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इट कनेक्ट बॉन्ड टू बॉन्ड। ये क्या कर सकते हैं? बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड से बॉन्ड को जोड़ सकते हैं, मसल से बॉन्ड को जोड़ सकते हैं, एंड थर्ड बाइंड टिश्यूज, और कुछ बॉन्ड्स टिश्यूज को भी बाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी पूरी बहुत सारी बॉन्ड्स की बनी हुई होती है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बॉन्ड्स हैं। अब ये सारी बॉन्ड्स ऐसा तो नहीं है सारी बिखरी पड़ी है, ऐसा तो नहीं है। सारी बॉन्ड्स जैसे हमारे हैंड की ही हम बॉन्ड्स लेते हैं, लाइक हमारी फिंगर में जितनी बॉन्ड्स हैं, हमारे यहाँ पर जितनी बॉन्ड्स हैं, ब्रिस्ट में जितनी बॉन्ड्स हैं, ये एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्ट हो रही हैं, इनका जो कनेक्शन शो कर रही है, ये क्या एक टिश्यू के थ्रू कर रहे हैं। तो ये जो टिश्यूज होते हैं वही होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, अब इसके बाद ये बॉन्ड टू बॉन्ड जोड़ सकते हैं, मसल से बॉन्ड को जोड़ सकते हैं, एंड थर्ड ये टिश्यूज को भी बाइंड करने का काम कर सकते हैं। अब इसके बाद द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर वेरी लेस इन नंबर। The cells of this tissue are very less in number. ये important है, याद रखना। ये वो टिश्यूज हैं जिनकी सेल्स, जैसे कि हमने जाना टिश्यूज क्या सेल्स के ग्रुप से मिलके बने हैं। तो ये जो टिश्यूज होते हैं उनमें सेल्स जो प्रेजेंट होती है बहुत कम नंबर में प्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब ये है कि इन टिश्यूज में जितनी नंबर ऑफ सेल्स है उनका अमाउंट कंटेंट बहुत कम होगा। ओके, अब इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स देखते हैं। अभी हमने कनेक्टिव टिश्यू देखा क्या करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कितने टाइप के होते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इसमें जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है इसमें सॉलिड मैट्रिक्स, एंड थर्ड है इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या था? जेली लाइक मैट्रिक्स, सेकंड सॉलिड मैट्रिक्स, एंड थर्ड है आपका फ्लूइड। मतलब एक है जो जेली की तरह वर्क करे, मतलब जेली की तरह बाय लुकिंग होगा, दिखने में जेली जैसा होगा, ना तो वो सॉलिड होगा ना ही वो लिक्विड होगा, जेली फॉर्म में होगा। सेकंड है वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, और थर्ड है कि वो फ्लूइड या लिक्विड सब्सटेंस की तरह हो सकता है। तो सॉलिड फॉर्म में कौन से हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं? वो है लूज कनेक्टिव टिश्यूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू किसके टाइप हुए?
ये हुए जेली लाइक मैट्रिक्स के। इसके बाद आता है सॉलिड मैट्रिक्स। सॉलिड मैट्रिक्स में आता है स्केलेटल टिश्यू। वो टिश्यूज जो स्केलेटन फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, वो कौन से होते हैं? कार्टिलेज हुआ और बोन्स हुए। हमारे बॉडी का जो स्केलेटन है वो किससे मिलके बना है? कार्टिलेज और बोन से मिलके बना हुआ होता है। तो ये वो टिश्यूज होते हैं जो स्केलेटल टिश्यूज होते हैं, लाइक कार्टिलेज एंड बोन्स। थर्ड है आपका फ्लूइड। फ्लूइड यानी कि वो लिक्विड टाइप के होंगे, वो सॉलिड नहीं होंगे। जैसे कि हमने अभी सॉलिड में पढ़ा बोन्स और कार्टिलेज, तो बोन्स क्या हार्ड होती है, सॉलिड सब्सटेंस है। लेकिन ब्लड हमारा सॉलिड तो नहीं होता, लिक्विड टाइप से होता है थोड़ा सा। और लिम्फ का मतलब ही हमारा फ्लूइड से होता है। तो ब्लड और लिम्फ हमारा हुआ फ्लूइड मैट्रिक्स का। तो ये हुआ हमारा 3 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, अब इसके बाद हमारा कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट आता है, अब हम इस वाले को स्टार्ट करेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यूज। उसके बाद हम करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब क्या होता है? एक है जेली लाइक मैट्रिक्स। टाइप से पता चल रहा है इसकी मैट्रिक्स कैसी होगी? जेली लाइक होगी। मेड अप ऑफ, किससे मिलके बनी होगी? अब ये बनी होगी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड 3 टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर। ओके, तो ये हमारी किससे मिलके बनी? कौन? लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड प्रोटीन फाइबर से मिलके बने। अब प्रोटीन फाइबर 3 तरह के हैं जिनसे हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू बनता है। वो है व्हाइट कोलेजन। व्हाइट कोलेजन में हमारा कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। कोलेजन क्या एक प्रोटीन होती है जो प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे क्या है? प्रोटीन फाइबर की तरह हम यहाँ पर इसका यूज कर रहे हैं। तो व्हाइट कोलेजन। सेकंड है येलो इलास्टिन, यहाँ पे इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। एंड थर्ड है आपका रेटिकुलर फाइबर। जो रेटिकुलर फाइबर है यहाँ पे रेटिकुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। इन तीनों का नाम ही इन तीनों की प्रोटीन को शो करता है। जैसे कि व्हाइट फाइबर में मैंने आपको बताया कोलेजन प्रोटीन, येलो इलास्टिन में इलास्टिन प्रोटीन होती है, और रेटिकुलर फाइबर में रेटिकुलिन नाम की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिससे लूज कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप। तो फर्स्ट है इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर यहाँ पे लूज, क्योंकि लूज का टाइप है। एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू ये क्या होते हैं? एक मैट्रिक्स मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ये इसी का टाइप है। तो इसकी भी जो मैट्रिक्स होगी वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की फॉर्म होगी। इसके बाद इसके टाइप्स आते हैं एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यूज के भी। ये हमारा 5 टाइप का होता है। फर्स्ट है इसमें फाइब्रोब्लास्ट, सेकंड है मास्ट सेल, थर्ड है इसमें प्लाज्मा सेल, फोर्थ है इसमें मैक्रोफेज एंड फिफ्थ है इसमें एडिपोज और फैट। ओके, अब ये क्या होते हैं और किसको सीक्रेट करते हैं ये देख लेते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट जो होता है वो सीक्रेट करता है फाइबर को और मैट्रिक्स को। फाइब्रोब्लास्ट सीक्रेट करता है फाइबर एंड मैट्रिक्स। सेकंड है आपका मास्ट सेल। तो जो मास्ट सेल जो होती हैं वो सीक्रेट करती है एंटीकोगुलेंट, हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। अभी क्या है, देखो आप 9th क्लास में हो तो 9th क्लास में आपको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की नीड नहीं होती है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है। अब इनके बाद जो आप डिटेल में पढ़ोगे वो आप आगे क्लास में पढ़ोगे। जैसे 10th अगर आप बायो लेते तो 11th में पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन 9th क्लास के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीज प्रेजेंट है। ओके, तो ये सीक्रेट करते हैं एंटीकोगुलेंट, हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। फिर आता है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल जो होती है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है लिम्फोसाइट्स में। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग लिम्फोसाइट्स होते हैं ये। इसके बाद आता है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं माइक्रोब्स को सेल में। जैसे कि हमारे कुछ एक्स्ट्रा माइक्रोब्स आ जाते हैं या फॉरेन कोई एलिमेंट्स आ जाता है, पैथोजन आ जाता है, तो उनको खाने का काम, उनको डाइजेस्ट करने का काम जो होता है मैक्रोफेज का होता है। अब इसके बाद आता है आपका एडिपोस और फैट। तो एडिपोस और फैट सेल्स जो होती है वो स्टोर, इन्हीं के नाम से फैट मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने का काम होता है हमारा एडिपोस और फैट मॉलिक्यूल्स का, सॉरी एडिपोस और फैट का। अब इतना आपको समझ में आ गया कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्ट करने का काम करेंगे किसको? बोन से बोन, मसल से मसल या बोन टू सॉरी टिश्यूज को। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा इनके 3 टाइप थे, जेली लाइक, सॉलिड टाइप एंड फ्लूइड। तो जेली में हमने पढ़ा लूज कनेक्टिव एंड डेंस कनेक्टिव। अब सॉलिड टाइप में स्केलेटन को फॉर्म करेंगे जैसे हमारा कार्टिलेज एंड बोन। फिर आता है फ्लूइड मैट्रिक्स जिसमें है ब्लड एंड लिम्फ। ओके,
अब इसके बाद हमने पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू में जेली लाइक मैट्रिक्स होगा और ये प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होगा। ये भी हमारा 5 टाइप का, ये हमारा 2 टाइप का एरियोलो कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलो कनेक्टिव टिश्यू में ये वो होते हैं जो मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे और ये भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बने हुए होंगे। इसके बाद हमने इसके 5 टाइप पढ़े, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल एंड मैक्रोफेज एंड एडिपोज टिश्यू। अब इसके बाद जो हम देखेंगे इसके फंक्शंस देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो एरियोलो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करेगा, लेकिन किसको कनेक्ट करने का काम करेगा और कहाँ प्रेजेंट होता है अब ये देखते हैं। एक्ट एज अ सपोर्टिंग टिश्यू, ये क्या सपोर्ट करने का काम करते हैं और पैकेज करने का काम करते हैं बिटवीन ऑर्गन लाइंग इन बॉडी कैविटी। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारी बॉडी में जो कैविटीज होती हैं, तो बॉडी कैविटीज में जो हमारे टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको कनेक्ट करने का काम करेगा हमारा एरियोला कनेक्टिव टिश्यू। और सेकंड, कनेक्ट स्किन टू अंडरलाइंग मसल, हमारी स्किन ऊपर प्रेजेंट है जैसे, तो हमारी स्किन को मसल्स तक कनेक्ट करने का जो काम करेगा वो भी हमारा एरियोला कनेक्टिव टिश्यू करेगा। तो इसके क्या काम हुए, एक तो हमारी बॉडी कैविटी में जो हमारी मसल्स और जो हमारे टिश्यूज प्रेजेंट हैं उनको अटैच करने का काम करेगा, उनको कनेक्ट करने का काम करेगा। सेकंड, हमारी स्किन को हमारी मसल से कनेक्ट करने का काम भी यही टिश्यू करेंगे। सेकंड आता है हमारा एडिपोज टिश्यू। फर्स्ट हमने इसमें क्या पढ़ा, एरियोला टिश्यू, सेकंड है एडिपोज टिश्यू। तो ये क्या होते हैं, इट इज कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन होते हैं किसका, सेवरल स्फेरिकल और ओवल फैट सेल एंड एडिपोसाइट। ये हमारे कलेक्शन है किसके, इनकी जो शेप होती है टिश्यूज की वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है या फिर ओवल शेप होती है। ओके, और ये कैसी सेल्स होती हैं, इनकी फैट सेल्स होती हैं या फिर एडिपोसाइट सेल्स होती हैं। इसके बाद इसका फंक्शन, तो फंक्शन सर्व एज फैट रिजर्वर, ये क्या करेंगे, फैट को स्टोर करने का काम करेंगे, इसलिए इनको फैट रिजर्वर भी कहेंगे। सेकंड, इट एक्ट एज इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह काम करेंगे एंड रिड्यूस हीट लॉस फ्रॉम द, ये इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहे हैं। सेकंड, रिड्यूस कर रहे हैं हीट को फ्रॉम द बॉडी एंड देयर बाई रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है, जो हमारी बैलेंस टेम्परेचर होता है उससे अप या डाउन जाता है, तो उसको बैलेंस करने का काम भी इन्हीं टिश्यूज का होता है, जो जिनका नाम है एडिपोज टिश्यू। ओके, सेकंड आते हैं, फर्स्ट हमने पढ़े लूज टिश्यूज, अब इसके बाद है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये क्या होते हैं, इट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है विथ मोर फाइब्रस। जैसे कि अभी हमने लूज टिश्यू जो पढ़े थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो पढ़े थे, उनमें मैट्रिक्स ज्यादा थी लेकिन फाइब्रस इसके कंपेयर में कम थी। लेकिन जो डेंस टिश्यूज है इसमें क्या है, फाइबर ज्यादा है लेकिन मैट्रिक्स कम है, इसका अपोजिट है ये। तो विथ मोर फाइबर एंड लेस मैट्रिक्स, तो इसमें फाइबर्स ज्यादा है और मैट्रिक्स अमाउंट कम है। अब इसके भी टाइप आते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इसमें टेंडन्स, सेकंड है इसमें लिगामेंट। तो टेंडन्स क्या होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं, वाइट फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। दैट, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इन इलास्टिक है और वाइट फाइब्रस होते हैं। पहली बात ये हो गई। सेकंड, दैट जॉइंट स्केलेटन, ये क्या करेंगे, स्केलेटन मसल्स से बोन्स को जोड़ने का काम करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, टेंडन्स का काम क्या होते हैं, मसल से बोन का कनेक्शन टेंडन्स करते हैं। सेकंड है लिगामेंट्स, तो लिगामेंट का काम क्या है और ये होते कैसे हैं, दीज आर इलास्टिक, जबकि ये कैसे थे, इनइलास्टिक थे और ये इलास्टिक हैं। इलास्टिक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बॉन्ड टू एनोदर बॉन्ड, एक बॉन्ड से वन बॉन्ड टू एनोदर बॉन्ड कनेक्शन का काम हमारे लिगामेंट करेंगे। जबकि टेंडन्स का काम था मसल से बोन को जोड़ने का, और जो बोन्स टू बोन्स का कनेक्शन कर रहे हैं वो है लिगामेंट्स। इट इज हाईली इलास्टिक, ये कैसे हैं, इलास्टिक हैं, और वो कैसे थे, इलास्टिक थे। हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ होती है अच्छी खासी, बट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, जो कि हमारे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एक प्रॉपर्टी है कि इनकी मैट्रिक्स कम होती है और फाइब्रस ज्यादा होते हैं। तो ये भी इसी का टाइप है, तो इसके अंदर भी मैट्रिक्स कम होगी और फाइब्रस ज्यादा होगा। ओके, तो आज यहाँ पे ये खत्म होता है। इसके बाद कल जो हम करेंगे वो होंगे स्केलेटल मसल्स
स्केलेटन में हम बोन्स और कार्टिलेज कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।